वेलकम बैक ऑन कैपिटल न्यूज। चलिए देखते हैं दिल्ली की 25 फटाफट बड़ी खबरें। साथ ही डेली खबरों से अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब एवं वीडियो को लाइक करें और हमें कमेंट करके बताएं आप यह न्यूज दिल्ली के किस इलाके से देख रहे हैं। दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता पर हमला, जन सुनवाई के दौरान मचा हड़कंप, हिरासत में आरोपी। राजधानी दिल्ली में मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता पर हमला करने का मामला प्रकाश में आया है। बताया गया है कि सिविल लाइन स्थित मुख्यमंत्री कार्यालय में जन सुनवाई के दौरान अज्ञात व्यक्ति ने हमला किया। आरोपी का नाम राजेश भाई खिमची भाई सकरिया है। दिल्ली प्रदेश भाजपा अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने इसकी निंदा की है। डॉक्टर की टीम मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता की जांच कर रही है, वे खतरे से बाहर है। दिल्ली सरकार के सूत्रों का कहना है कि जन सुनवाई तो जारी रहेगी मगर उसका तरीका बदलेगा। अब लोग शिकायत लेकर सीधे सीएम के नजदीक तक नहीं पहुंच सकेंगे। कैबिनेट मंत्री कपिल मिश्रा और मनजिंदर सिंह सिरसा ने मुख्यमंत्री पर हुए हमले को राजनीतिक साजिश बताया। कौन है सीएम रेखा गुप्ता पर हमला करने वाला आरोपी? कागज फेंके फिर हाथ पकड़कर खींचा, पूछताछ में खुलेगा राज। राजधानी दिल्ली में आज एक बड़ी घटना सामने आई है। मुख्यमंत्री कार्यालय पर जन सुनवाई के दौरान एक शख्स ने सीएम रेखा गुप्ता पर हमला कर दिया। इतना ही नहीं, आरोपी ने सीएम रेखा गुप्ता का हाथ पकड़कर भी खींचा और उनके साथ धक्का मुक्की की। आइए आपको बताएंगे कि आखिर मुख्यमंत्री पर हमला करने वाला आरोपी कौन है। शुरुआती जानकारी के अनुसार पहले आरोपी ने सीएम को कुछ पेपर दिखाया, उसी दौरान थप्पड़ मारने की भी कोशिश की। पास में खड़े सुरक्षा कर्मियों ने उसे तुरंत पकड़ लिया। उसे सिविल लाइंस थाने में लाकर जिला पुलिस और स्पेशल सेल की टीम पूछताछ कर रही है। दिल्ली के 50 से ज्यादा स्कूलों को बम से उड़ाने की धमकी, मचा हड़कंप। राजधानी दिल्ली में बुधवार को फिर 50 से ज्यादा स्कूलों को बम से उड़ाने की धमकी मिली है। ताजा मामले में ईमेल के जरिए मिली इस धमकी से हड़कंप मच गया। एहतियात के तौर पर आनन फानन में सभी स्कूल परिसरों को खाली कराया गया। बम की धमकी की सूचना पर जांच के लिए डॉग स्क्वाड, बम डिस्पोजल टीम, दिल्ली पुलिस और दमकल की टीम मौके पर पहुंची है। छात्र छात्राओं को वापस घर भेजा गया है। सीएम रेखा गुप्ता पर हमले को लेकर आया बड़ा अपडेट। दावा, सुनियोजित साजिश की 24 घंटे पहले से थी तैयारी। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता पर एक व्यक्ति ने अचानक हमला किया है, जिससे उनकी सुरक्षा पर सवाल उठे। मुख्यमंत्री कार्यालय के अनुसार यह हमला एक सुनियोजित साजिश थी, जिसके लिए हमलावर ने 24 घंटे पहले से तैयारी शुरू कर दी थी। मुख्यमंत्री आवास के सीसीटीवी फुटेज में हमलावर की रेकी और वीडियो बनाने की गतिविधि कैद हुई है, जिसे पुलिस को सौंप दिया गया है और गहन जांच भी जारी है। सीबीएसई छात्रों के लिए खुशखबरी, अमेरिकी विश्वविद्यालयों ने हटाई एसएटी व अंग्रेजी टेस्ट की बाधा, स्कॉलरशिप की घोषणा। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने छात्रों के लिए विदेश में पढ़ाई का रास्ता अब आसान कर दिया है। अमेरिकी के कई विश्वविद्यालयों ने घोषणा की है कि अब सीबीएसई छात्रों को एसएटी परीक्षा और इंग्लिश प्रोफिशिएंसी टेस्ट देने की जरूरत नहीं होगी। यह राहत हाल ही में सीबीएसई अधिकारियों की अमेरिका में आयोजित AIEA वार्षिक कांग्रेस में भागीदारी के बाद मिली है। दिल्ली में वरिष्ठ रेलवे अधिकारी पर हमला, बैठक में मची अफरा-तफरी, पुलिस ने लिया बड़ा एक्शन। दिल्ली रेल मंडल में आयोजित एक नियमित बैठक के दौरान उत्तर रेलवे मजदूर यूनियन के पदाधिकारियों ने एक वरिष्ठ रेलवे अधिकारी पर हमला कर दिया। यह हंगामा वरिष्ठ मंडल कार्मिक अधिकारी मनीष कुमार के चैम्बर में हुआ, जिसमें वरिष्ठ DCM निशांत नारायण घायल हो गए। वहीं उनकी शिकायत पर पहाड़गंज थाने में FIR भी दर्ज कर ली गई है और पुलिस मामले की जाँच कर रही है। वहीं इस घटना के बाद से रेलवे प्रशासन में रोष है। यमुना का जलस्तर बढ़ने से दिल्ली वालों पर मंडराया खतरा, सीएम रेखा गुप्ता ने खुद संभाला मोर्चा। यमुना के बढ़ते जलस्तर से नदी किनारे की बस्तियों में बाढ़ का पानी घुस गया है। मध्य दिल्ली के यमुना बाजार समेत पूर्वी व दक्षिणी दिल्ली के नदी किनारे स्थित बस्तियों की गलियों और घरों में 2 से 3 फीट तक पानी जमा है। प्रभावित सैकड़ों परिवारों ने अपने मकान के प्रथम तल व छत के साथ ही जिला प्रशासन द्वारा लगाई गई कैनोपी में शरण ली है।
दिल्ली यूनिवर्सिटी छूटी हुई डिग्री पूरी करने का अंतिम अवसर, जाने कब तक और कैसे कर सकते हैं आवेदन। दिल्ली विश्वविद्यालय ने उन छात्रों को बड़ी राहत दी है जो स्नातक, स्नातकोत्तर और प्रोफेशनल कोर्स की पढ़ाई पूरी कर सके थे। नियमित कॉलेज, नॉन कॉलेजिएट, विमेंस एजुकेशन बोर्ड और स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग से जुड़े इन पुराने छात्रों को अब अपनी अधूरी डिग्री पूरी करने का एक और विशेष अवसर दिया गया है। दिल्ली के 94 फ्लाईओवरों के नीचे शुरू होगी ये योजना। पहले भी हुई कोशिश, इस बार मिलेगी सफलता। लोक निर्माण विभाग की फ्लाईओवर के नीचे खाली एरिया को विकसित करने की पूर्व की योजना फ्लॉप हो चुकी है, मगर अब विभाग ने राजधानी में 94 फ्लाईओवर के नीचे के खाली स्थानों के बेहतर उपयोग की दृष्टि से डिजाइन तैयार करने के लिए तैयारी शुरू की है। इसके लिए विभाग ने टेंडर निकाले हैं। इन स्थानों पर विभाग की व्यावसायिक गतिविधियां शुरू करने की योजना है। अब ऐसे में सवाल उठता है कि यह योजना सफल होगी भी कि नहीं। ऐसे में जरूरी है कि विभाग पूर्व की योजना में रही खामियों पर गौर करे और नई योजना में वे खामियां नहीं रहे, इस पर फैसला ले, तभी इस योजना के सफल होने की बात मजबूत हो सकेगी। जेएनयू लाइब्रेरी में एक जाति विशेष के लिए लिखे गए आपत्तिजनक शब्द लिखने वालों की सीसीटीवी कैमरों से हुई पहचान। जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय स्थित लाइब्रेरी में आपत्तिजनक शब्द लिखने का मामला सामने आया है। छात्रों के विरोध के बाद जेएनयू प्रशासन ने मामले की शिकायत दिल्ली पुलिस को दी है। पुलिस ने संबंधित धारा में केस दर्ज कर जांच भी शुरू कर दी है। सूत्रों ने बताया कि पुलिस ने घटना स्थल पर लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज की मदद से 2 आरोपितों की पहचान कर ली है। जल्द ही दोनों पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। दिल्ली सरकार ने नर्सिंग इंटर्न के स्टाइपेंड में बढ़ोतरी को दी मंजूरी। अभी तक प्रति माह मिलते थे महज 500 रुपए। दिल्ली सरकार ने नर्सिंग इंटर्न के स्टाइपेंड में बढ़ोतरी को मंजूरी दे दी है। उनका स्टाइपेंड करीब 27 गुना बढ़ा दिया गया है। दिल्ली सरकार का दावा है कि इस निर्णय से स्वास्थ्य क्षेत्र में कार्यरत युवाओं और प्रशिक्षुओं के बीच नया उत्साह और आत्मविश्वास पैदा होगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि दिल्ली सरकार हमेशा से चिकित्सा एवं नर्सिंग क्षेत्र को प्राथमिकता देती आई है और यह निर्णय उसी दिशा में एक ठोस कदम है। यह निर्णय दिल्ली सरकार के सभी 3 नर्सिंग कॉलेजों पर लागू होगा। जल भराव और जाम से निजात को दिल्ली में एक ही सिविक एजेंसी करे काम। समाधान के लिए हाई कोर्ट ने जताई जरूरत। जल भराव और यातायात की समस्या से जुड़े मामले पर सुनवाई करते दिल्ली हाई कोर्ट ने मंगलवार को एक बार फिर सड़कों के निर्माण, सीवेज, कचरा और नालों के प्रबंधन जैसे मुद्दों से निपटने के लिए एक ही सिविक एजेंसी होने की बात कही। न्यायमूर्ति प्रतिभा एम सिंह व न्यायमूर्ति मनमीत प्रीतम सिंह अरोड़ा की पीठ ने एजेंसियों के बीच कुप्रबंधन पर जोर देते हुए कहा कि जिस तरह नई दिल्ली नगर पालिका परिषद लुटियंस दिल्ली में सभी सिविक सुविधाओं का ध्यान रखती है, उसी तरह पूरी दिल्ली के लिए एक ही सिविक एजेंसी होनी चाहिए। अब स्पोर्ट एडमिशन के जरिए दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ने का मौका, जाने इसके तहत कब से शुरू होंगे स्नातक में दाखिले। दिल्ली विश्वविद्यालय में शैक्षणिक सत्र 2025-26 के स्नातक कार्यक्रमों में 3 राउंड की दाखिला प्रक्रिया पूरी होने के बाद भी कई सीटें खाली रह गई हैं। इन सीटों को भरने के लिए विश्वविद्यालय अब स्पोर्ट एडमिशन राउंड आयोजित करेगा। दाखिले का पहला स्पोर्ट राउंड 25 अगस्त शाम 5 बजे से शुरू होगा। दिल्ली में आज हो सकती है हल्की बारिश। अगले 5 दिन कैसा रहेगा वेदर? मौसमी उतार चढ़ाव के बीच राजधानी हल्की वर्षा का सिलसिला मंगलवार को भी जारी रहा। बादलों की लुका-छिपी के बीच धूप भी निकली, लेकिन उमस भरी गर्मी भी बनी रही। बुधवार को भी हल्की वर्षा हो सकती है। उमस वाली गर्मी भी बरकरार रहेगी। बादलों की लुका-छिपी और हल्की वर्षा होने के बावजूद मंगलवार को हीट इंडेक्स 44 डिग्री से अधिक था। मौसम विभाग के अनुसार मंगलवार को अधिकतम तापमान 35.2 डिग्री रहा। यह सामान्य से 1 डिग्री अधिक रहा। 200 चुनाव से पहले मनोज कुमार सिंह बने नए प्रॉक्टर, सुरक्षा व्यवस्था पर रहेगा फोकस। दिल्ली विश्वविद्यालय ने छात्र संघ चुनावों से पहले महत्वपूर्ण प्रशासनिक बदलाव करते हुए प्रोफेसर मनोज कुमार सिंह को नया प्रॉक्टर नियुक्त किया है। यह नियुक्ति 19 अगस्त को आयोजित कार्यकारी परिषद की विशेष बैठक में कुलपति प्रोफेसर योगेश सिंह की अनुशंसा पर अनुमोदित की गई। यह निर्णय इस समय लिया गया है जब विश्वविद्यालय 18 सितंबर को होने वाले डीयू छात्र संघ चुनाव की तैयारियों में व्यस्त है। प्रॉक्टर का दफ्तर परिसर में कानून व्यवस्था बनाए रखने और सुरक्षा प्रबंधन का मुख्य जिम्मेदार होता है।
नशे की लत पूरी करने के लिए बन गया बाइक चोर, पुलिस ने दबोचा। नशे की लत को पूरा करने के लिए एक युवक बाइक चोर बन गया। बाइक चोरी करने के बाद आरोपी इसे दिल्ली एनसीआर में बेच देते थे, फिर मिले पैसों से नशे की लत को पूरा करता था। उत्तरी पश्चिमी जिला AATS ने आरोपित चोर को पकड़ लिया है, जिसके पास से चोरी की 5 बाइक भी बरामद की गई है। पुलिस जांच में पता चला कि आरोपित पर हम पहले से 7 आपराधिक मामलों में शामिल रहा है। आरोपित की पहचान जहांगीरपुरी निवासी जीशान के रूप में हुई है। सीएम रेखा गुप्ता पर हमला करने वाला निकला डॉग लवर, आरोपी की मां ने बताया गुजरात से क्यों आया था दिल्ली में बुधवार सुबह उस वक्त हड़कंप मच गया जब मुख्यमंत्री सीएम रेखा गुप्ता की जन सुनवाई के दौरान उन पर एक शख्स ने हमला कर दिया। आरोपी की पहचान राजेश के रूप में हुई है और शुरुआती जांच में भी गुजरात का निवासी पाया गया है। पुलिस मामले की जांच करते हुए आरोपी की मां तक पहुंची है, जिसने बताया है कि उनके बेटे ने ये कदम क्यों उठाया। 2700 करोड़ की धोखाधड़ी, एमटे ग्रुप के पूर्व चेयरमैन की जमानत याचिका खारिज, ये है पूरा मामला। दिल्ली हाई कोर्ट ने 2700 करोड़ रुपए के बैंक धोखाधड़ी मामले में एमटे ग्रुप के पूर्व चेयरमैन अरविंद धाम की नियमित जमानत याचिका खारिज कर दी है। न्यायमूर्ति रविंदर डुडेजा ने कहा है कि राहत देने के लिए पर्याप्त आधार नहीं है। धाम को ईडी ने जुलाई 2024 में गिरफ्तार किया था और सितंबर में आरोप पत्र दाखिल किया था। इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने भी उसे अंतरिम जमानत देने से इनकार कर दिया था। 200 चुनाव से पहले गरमाई राजनीति, रौनक खत्री के दफ्तर को पहुंचाया नुकसान, थार में की तोड़फोड़। दिल्ली विश्वविद्यालय छात्र संघ चुनाव से ठीक 1 माह पहले छात्र राजनीति गरमा गई है। 200 कार्यालय में बीती रात फिर से तोड़फोड़ की घटना हुई है। 20 से 25 अज्ञात युवकों ने पहुंचकर 200 अध्यक्ष रौनक खत्री के कार्यालय को नुकसान पहुंचाया है। वहीं दूसरी ओर छात्र नेता ऋषभ चौधरी की थार गाड़ी भी पूरी तरह क्षतिग्रस्त कर दी गई है। दरोगा को न्याय हिरासत में लिया, कोर्ट ने जारी किया गैर जमानती वारंट, 10,000 का जुर्माना भी लगाया। दिल्ली में पॉक्सो के मामले में सुनवाई में पेश न होना और कोर्ट के आदेश की अवहेलना करना दिल्ली पुलिस के सब इंस्पेक्टर को भारी पड़ गया। कटरकुमा कोर्ट ने पहले एसआई के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया। एसआई की अर्जी पर कोर्ट ने उन्हें इससे राहत देते हुए जमानती वारंट के 10,000 रुपए जमा करने का आदेश दिया। इसका पालन नहीं करने पर कोर्ट ने उनको न्यायिक हिरासत में ले लिया। दिल्ली के सरकारी अस्पताल का ऐसा हाल, सुरक्षा गार्ड कर रहे मरीजों की जांच, चौंका देगी पूरी रिपोर्ट। दिल्ली के एलबीएस अस्पताल में शुगर की जांच 1 माह से बंद है। कहने को यह सरकारी अस्पताल है, लेकिन यहाँ के हालात यह हो चुके हैं कि निजी लैब वाले अस्पताल में जाकर मरीजों के सैंपल ले रहे हैं। लैब के दलाल सरकारी अस्पताल में सक्रिय हैं। अस्पताल में जांच बंद होने की वजह से मरीजों को मजबूरी में निजी लैब से जांच करवानी पड़ रही है। अस्पताल का जिम्मा जिन सुरक्षा गार्ड के कंधों पर है, वे मरीजों के बीपी की जांच कर रहे हैं। इतना ही नहीं है, पैसे लेकर डॉक्टरों को दिखाने का धंधा भी जोरों पर है। दिल्ली के दरियागंज में भर भराकर गिरा निर्माणाधीन जर्जर मकान, मलबे में दबकर 3 लोगों की मौत। मध्य दिल्ली के दरियागंज इलाके में बुधवार दोपहर 12:14 पर एक पुराना जर्जर मकान जमोजन हो गया है। इस हादसे में मलबे के नीचे दबकर 3 लोगों की मौत हो गई है। सूचना मिलते ही पुलिस के अलावा दमकल की 4 गाड़ियां मौके पर पहुंच गई है। बचाव कार्य जारी है। शुरुआत में मलबे में 3 शवों को निकालकर LNJP अस्पताल भेजा गया। घूरने पर मूक बधिर की हत्या, अब 2 नाबालिग समेत 3 गिरफ्तार। दक्षिणी दिल्ली में आस्था कुंज पार्क में नशा कर रहे युवक व उसके 2 नाबालिग साथियों ने घूरने पर एक मूक बधिर व्यक्ति की पीट कर हत्या कर दी और फरार हो गए। पुलिस की एंटी नार्कोटिक्स स्क्वाड ने इस मामले में 2 नाबालिगों सहित 3 आरोपितों को पकड़ा है। इन्हें गांजा उपलब्ध करवाने वाली महिला को भी NDPS एक्ट में गिरफ्तार किया गया है। पुलिस ने उसके पास 175 ग्राम गांजा भी बरामद किया है।
दिल्ली के इस इलाके में सुधरेगी पार्कों और शौचालयों की हालत, नगर निगम ने जारी किया फंड। दक्षिणी दिल्ली में ओखला फेज 3 में बदहाल पार्कों और शौचालयों की हालत जल्द सुधरेगी। इसके लिए नगर निगम ने 10 लाख रुपए का फंड भी जारी कर दिया है। दरअसल इलाके में मूलभूत सुविधा और विकास कार्य को लेकर मंगलवार को श्रीनिवासपुरी के निगम पार्षद राजपाल सिंह ने दक्षिणी दिल्ली नगर निगम के डिप्टी कमिश्नर शाश्वत सौरभ के साथ इलाके का दौरा किया। इस दौरान इलाके में शौचालयों की बदहाली और पार्कों की खस्ता हालत स्थिति का भी जायजा लिया गया। कड़क कड़ूमा कोर्ट का सख्त रुख, पोक्सो केस की सुनवाई में अनुपस्थित रहने पर दिल्ली पुलिस के एसआई को न्यायिक हिरासत। पोक्सो के मामले में सुनवाई में पेश नहीं होना और कोर्ट के आदेश की अवहेलना करना दिल्ली पुलिस के सब इंस्पेक्टर को भारी पड़ गया। कड़क कड़ूमा कोर्ट ने पहले एसआई के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया। एसआई की अर्जी पर कोर्ट ने उन्हें इससे राहत देते हुए जमानती वारंट के 10,000 रुपए जमा करने का आदेश दिया। इसका पालन नहीं करने पर कोर्ट के आदेश पर एसआई को न्यायिक हिरासत में लिया गया है। वरिष्ठ अधिकारी ने कोर्ट में पेश होकर एसआई के खिलाफ विभागीय कार्रवाई करने का भरोसा दिया, तब कोर्ट ने एसआई को जमानत दी। दोस्तों, वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक एवं चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट करके बताइए कि आप दिल्ली के किस जगह से इस वीडियो को देख रहे हैं। जय हिंद, वंदे मातरम।